गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आंध्र प्रदेश और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य हमारा आज का है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। इसकी राजधानी हैदराबाद पहले थी, अभी इसकी हो गई है अमरावती। अभी इसकी राजधानी क्या होगी? अमरावती। और ये तेलंगाना जो है वो होने के कारण तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है और इसकी राजधानी अमरावती हुई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बोलेगा तो अमरावती। पहले थी हैदराबाद अभी हो गया है वर्तमान में अमरावती। क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। कितना है? 1,60,205 किलोमीटर। और यहाँ का जो जनसंख्या है वो 4.93 करोड़ है। यहाँ का जो जनसंख्या है वो 4.93 करोड़ है। पुरुष यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 2.47 करोड़ है। पुरुष यहाँ पे 2.47 करोड़ है। महिलाएं यहाँ पे 2.46 करोड़ है। महिलाएं कितनी? 2.46 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में 308 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात यहाँ का देख लेते हैं। 393 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर 393 महिलाएं हैं। यहाँ का साक्षरता है 67% है। यहाँ का साक्षरता कितना है? 67% है। पुरुष यहाँ पे 74.9% साक्षर है। यहाँ पे पुरुष 74.9% पुरुष साक्षर है। महिलाएं 59.1% है। महिलाएं कितनी है? 59.1% है। यहाँ की भाषा तेलुगु और उर्दू है। यहाँ की जो भाषा है तेलुगु और उर्दू है। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट यहाँ का अमरावती है। हाईकोर्ट यहाँ का अमरावती है। अमरावती हो गया। ये कब से? 1 जनवरी 2019 तक। 1 जनवरी 2019 में हो गया हाईकोर्ट अमरावती। और राज्य दिवस यहाँ का जो 1 नवंबर यहाँ का राज्य दिवस हो गया है। और ये राज्य का जो गठन हुआ था जो 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर जो राज्य हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश भी हुआ था। तो राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ का जो जिला है 26। कितने जिले हैं यहाँ पे? 26 जिले हैं। सीमा यहाँ का देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में तेलंगाना जो इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। उत्तर पूर्वी में छत्तीसगढ़। उड़ीसा। उत्तर पूर्वी में क्या है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा। दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम में क्या है? कर्नाटक। दक्षिण में तमिलनाडु हो गया। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ का नृत्य देख लेते हैं। कुचिपुड़ी और ओट्टम। यहाँ की नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी और ओट्टम यहाँ की नृत्य है। प्रमुख नृत्य। प्रमुख वर्त प्रमुख जो वो पर्व है या त्योहार युगादि है। यहाँ का जो प्रमुख पर्व या त्योहार है तो युगादि है। यहाँ का पर्यटक केंद्र है तिरुपति मंदिर है। जो तिरुपति ये मंदिर है चित्तौड़ जिला में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कटप्पा जिले में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कटप्पा जिले में। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापट्टनम। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर श्री सैलम मंदिर ये कुर्नूल जिला में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हो गया। और श्री सैलम मंदिर जो है ये कुर्नूल जिला में। श्री सैलम मंदिर का है कुर्नूल जिला में। गुनाडाला चर्च जो है विजयवाड़ा में। गुनाडाला चर्च कहाँ है? विजयवाड़ा में। ऋषिकोटा जो समुद्र तट है वो विशाखापट्टनम में। ऋषिकोटा समुद्र तट कहाँ है? विशाखापट्टनम में। और यहाँ का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। यहाँ का जो विधानसभा है वो सदस्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना? 175 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 175 और विधान परिषद का 58 है। 58 है। विधान परिषद का जो सदस्यों की संख्या 58 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ से चुना जाता है यहाँ से 25। लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ से 25 होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ से 11 है। राजकीय वृक्ष देख लेते हैं यहाँ का नीम। इसे वेपा चट्टू कहते हैं। वेपा चट्टू नीम का राजकीय वृक्ष। राजकीय राष्ट्रीय पुष्प पहले पुष्प देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प देख लेते हैं चमेली। राष्ट्रीय वृक्ष हो गया नीम। राष्ट्रीय पुष्प हो गया चमेली। राष्ट्रीय पशु हो गया कृष्णा चिक्का या ब्लैक वक जो है कृष्णा जिंका जो है वो ब्लैक वक जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है रामा चिलाकू यहाँ का राजकीय पक्षी है।
यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन-कौन है? कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। यहाँ के जो प्रथम सीएम कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ के जो सर्वप्रथम जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ का प्रथम जो राज्यपाल कौन थे? सीएम त्रिवेदी। सीएम त्रिवेदी यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो देश का पहला राज्य यही था। भाषाई आधार पे जो अलग होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश का कब हुआ था? 1953 में। ये भाषाई आधार पे अलग हुआ था 1953 में, ठीक है। और पोलावरम बांध जो है वो पोलावरम बांध गोदावरी नदी में। पोलावरम जो बांध है वो किस नदी में? गोदावरी नदी में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में नल्लौर जिला में के हरिकोटा में स्थित है। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वो आंध्र प्रदेश में ही है। नल्लौर जिला आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिला के हरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में। पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम करने वाले जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश का प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी इसका नाम बदल दिया गया है। अभी इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृति के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपने कृति के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और माउंट एवरेस्ट का पर जो विजय पाने वाली जो पहली महिला थी जुनको तेवई थी। माउंट एवरेस्ट पर जो विजय पाने वाली जो पहली महिला कौन थी? जुनको तेवई थी। वो 16 मई 1975 में 16 मई 1975 में। वर्ष 1987 में जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तानी थे। 1987 में भारत में जो भारत रत्न से सम्मानित 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सूर्य का जो प्रकाश का संकेंद्रण जो एक संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मोबाइल सिम कार्ड में सिम जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम कार्ड का अर्थ होता है, सिम कार्ड में SIM का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का जो अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को जो विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है विश्व का? रोम को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला। NDA का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया NDA, इसका मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला, ठीक है। खालसा पंथ का जो संस्थापना किन्होंने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का शुरुआत किया थी। ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। पुरुषों में जो रक्त क्षीणता एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? लाहौर थी। महाराणा जो रणजीत सिंह है उनके राज्य की राजधानी क्या है? लाहौर। उसके बाद कुष्ठ रोग बीमारी जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो बीमारी होता है वो जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। अब हम लोग RRB मुंबई 6/6/1999 का क्वेश्चन देखते हैं। बाजार संतुलन जो शब्द है वो किससे है? आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से संदर्भित होता है।
जो आयात और निर्यात होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, उसके मध्य जो अंतर होता है उसके संबंध सम सदवर सद सदर्भित जो होता है उसी को बाजार संतुलन शब्द का अर्थ है। यही बाजार संतुलन का अर्थ होता है कि आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन का तथा चयन द्वारा खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी की अधिकांश रूप में प्रभावित होता है। खाद्य जो संसाधन है, खाद्य संसाधन और चयन द्वारा विटामिन सी का अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF द्वारा क्या इसका कार्य क्या है? इसके जो सदस्य देश है इसमें भुगतान संतुलन समस्याओं से में सहायता करता है। IMF का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? जिसके जो सदस्य देश है, सदस्य देश इसका जो है उसके जो भुगतान संतुलन है उसकी समस्याओं को में सहायक करना। Y2K की समस्या जो है Y2K की समस्या कंप्यूटर संबंधी है। Y2K की समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। ISO जो 9000 है वो अच्छे प्रबंध के मानक है। गोल्ड लैक टेनिस जो प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में संबंधित नहीं है। जो गोल्ड लैक टेनिस प्रतियोगिता है, गोल्ड लैक टेनिस प्रतियोगिता वो गोल्ड स्लैम से सम्मिलित नहीं है, गोल्ड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जल सतह का जो अधिकतम गहराई है वो कहाँ है? मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद जो है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। पद जो है डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन जो है विशालतम बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में है। एशिया का जो प्राचीन एवं विशालतम जो एशिया का विशाल प्राचीन सबसे प्राचीन और विशालतम जो बौद्ध मठ है वो कहाँ है? लहासा तिब्बत में। परम पद जो है परम पद कंप्यूटर से परम जो है वो किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। परम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। चौथा खंबा या स्तंभ चौथा खंबा का जो है वो प्रेस से संबंधित है। चौथा स्तंभ फोर्थ स्तंभ है वो प्रेस से। ठीक है, फोर्थ स्तंभ किसका है? प्रेस से। ओजोन जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन जो है वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है वो उससे पृथ्वी की रक्षा करता है। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों को कल्याण के से संबंधित है। CRY का जो एक संगठन है, CRY क्या है? संगठन है जो बहिष्कृत बच्चे को कल्याण से संबंधित है। बहिष्कृत जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण से संबंधित है। यह एक संगठन है, संबंधित एक संगठन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वो किससे है? प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। अब हम लोग RRB त्रिवेंद्रम 24/10/1999 का क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह यहाँ देखना, ध्यान देना है। द्वीप समूह इंडोनेशिया है। द्वीप नहीं बोला, द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया का है। ठीक है। MTTI जो है वो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। MTTI जो है LTTI जो है वो श्रीलंका के उग्रवादी संगठन है। LTTI क्या है? श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में पुरावशेष में हम्पी में पाया गया। जो इसका अवशेष पाया गया है वो कहाँ पे? हम्पी में पाया गया। विजयनगर साम्राज्य का पुरावशेष वो हम्पी में पाया गया है। पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड।
और द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह, और द्वीप बोलेगा तो हमारा ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप वो ग्रीनलैंड। डॉक्टर डॉक्टर सीवी रमन जो है 1930 में इन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भौतिक शास्त्र के विषय में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री में -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। -40 डिग्री में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो उद्देश्य होता है भुगतान में असंतुलन सही करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कि जो भुगतान होता है उसमें असंतुलन को सही करना है। नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया जो है वो 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम किससे संबंधित उत्पन्न होता है? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस है 1973 ईस्वी में मनाया गया था। पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है 1973 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। अब ये योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है बंगला है। भारत में जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोलने वाली जो भाषा है वो बंगला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला जो राजा थे वो गोपाल थे। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा मतलब चुनाव द्वारा और सिंहासन प्राप्त करने वाले जो राजा कौन थे? गोपाल थे, निर्वाचन द्वारा। आरआरबी भोपाल का देख लेते क्वेश्चन 21/11/1999 का। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से एशियाई नोबेल पुरस्कार का नाम हमसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक जो है बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में टीक जो है वो बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होता है। टीक सत्ता का हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। जो सत्ता का हस्तांतरण के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था था उसको तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 में भारत भेजा था। ये किसने भेजा था? इंग्लैंड द्वारा इंडिया में भेजा गया था। सत्ता का हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो इसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। किसी वस्तु में त्रिविमीय छवियां जो रिकॉर्ड या पुनरुत्पादित जो तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। जो किसी वस्तु में जो त्रिविमीय होता है 3D इमेज इसका रिकॉर्ड या पुनरुत्पत्ति जो होता है उसकी तकनीकी को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव्य ध्वनि के आधार पर उड़ता है। और चमगादड़ जो है अंधेरे में प्रस्रव्य जो ध्वनि होता है उसके आधार पर उड़ता है। प्रस्रव्य तरंगे के आधार पर उड़ता है चमगादड़ अंधेरे में प्रस्रव्य तरंगे के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट जो काउंसिल है वो ICC का मुख्यालय दुबई UAE में है। ICC का जो मुख्यालय कहाँ है? UAE दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। दुबई को ही कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात UAE। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट
का बना होता है। पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो बीमारी है वो जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1982 में हुआ था। भारत महोत्सव का जो शुरुआत है वो 1982 में हुआ था। भारत महोत्सव का शुरुआत कब हुआ था? 1982 में। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 1948 को। एनसीसी का स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान। सेबी जो है इसे जो वैधानिक दर्जा वो कब दिया गया है? 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया है। तो आज का ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।